यहाँ आज से जो हम कोर्स करेंगे दैट इज चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी। चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी नाम मैंने इसलिए दिया है बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत कुछ सीखेंगे आप इसमें। इसमें आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, यंत्रा सीखेंगे, प्रिडिक्टिव, लोशो, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी। देखिए ऑकाल्ट में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रिडिक्शन पार्ट, प्रिडिक्टिव जिसे कहा जाता है। दूसरा होता है रेमेडियल पार्ट। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी के भी अगर दो वास्टली अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट आएंगे। एक तो होगा प्रिडिक्शन पार्ट जिसमें हम क्लाइंट के बारे में बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपका बिहेवियर ये है, या आपका ये वाला ईयर अच्छा नहीं गया होगा, ये वाला ईयर ऐसा जाएगा। तो ये होता है प्रिडिक्शन पार्ट। उसके बाद आता है रेमेडियल पार्ट। रेमेडियल पार्ट में हम क्या करते हैं, उसे रेमेडी देते हैं कि भाई जैसे क्लाइंट कहता है मेरी शादी नहीं हो रही है, कब तक हो जाएगी, दैट इज प्रिडिक्शन। हो रही है नहीं हो रही है वो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। अभी हम उसे क्या दे रहे हैं, रेमेडी दे रहे हैं, दैट इज रेमेडियल पार्ट, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो हम करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मींस कि नंबर्स जो होते हैं, मतलब किस किस नंबर को कौन कौन से प्लैनेट असाइन हुए हैं, फिर उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे 1 से लेकर 9। तुझे म्यूट हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे लोशो ग्रिड, जैसे कि जो श्वेता ने पढ़ा होगा और पारुल जी ने पढ़ा होगा, वो लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, ठीक है। लोशो ग्रिड में क्या क्या पढ़ेंगे, जो नए हैं जैसे ऋतु नए हैं और सनी नए हैं। हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआं नंबर सीखेंगे। सॉरी, मुकेश जी भी नए हैं। लोशो ग्रिड को बनाया कैसे जाता है, लोशो प्लेन्स में कितने वो होते हैं, कितने प्लेन्स होते हैं उनके, फिर मिसिंग नंबर, अगर आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर्स है तो उनके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, लक्की नंबर क्या होंगे, लक्की नंबर, एंटी नंबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंटी कलर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बेबी डिलीवरी डिजाइन डेट, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है बेबी डिलीवरी डेट। 100 काउंटिंग पर नेम, मतलब जैसे पारुल पढ़ के आए हैं कि एक चार्ट मिला है 101 से लेकर 100 तक का, ठीक है। उसमें कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा नहीं है, नेम नंबर के लिए। फिर एजुकेशन, स्टडी, लव, अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, पंच लाइन्स, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, और फिर न्यूमेरोस्कोप कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात, कोई भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपने उसका लोशो ग्रिड बनाया, उसको प्रेडिक्शन कैसे देनी है वो हम लास्ट में कवर करते हैं, ताकि क्योंकि एक बार सारा टॉपिक हो जाते हैं, आपको मिसिंग नंबर का भी इम्पैक्ट पता चल गया, आपके पास रिपीटिंग नंबर का भी इम्पैक्ट पता चल गया, बर्थ का भी पता चल गया, डेस्टिनी का भी पता चल गया, उसके कैलेंडर डेट का भी पता चल गया। तो ओवरऑल जब मिक्स एंड मैच करके करेंगे ना, कंप्लीट प्रेडिक्शन करेंगे। फिर उसके अलावा बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में आपका कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए अगर कोई नया सेटअप कर रहे हैं, या किस तरीके से यूज करना चाहिए, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, कंपनी का नेम, पार्टनरशिप, कंपैटिबिलिटी, प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, हाउस नंबर, कार नंबर, एंड नया बेबी, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका नेम किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। फिर आता है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। इट इज नॉट एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जैसे कि हम लोग सोचते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी यस बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगी, मतलब एज कंपेयर टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अगर कंपैरिजन किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी कहीं ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। बट उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जोडिक साइन पढ़ेंगे और उनके जोडिक साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सपोज कई बार नंबर्स का जिस डेट पे वो पर्सन बॉर्न हुआ है, कई बार आप देखोगे जैसे कोई पर्सन बॉर्न हुआ वन डेट को, फर्स्ट को हुआ, लेकिन उसके अंदर वो वन वाली क्वालिटीज नहीं आती, बिकॉज क्योंकि उसका जोडिक साइन शांत वाला है, ठीक है। तो वो चीजें हम मिक्स एंड मैच करके बताते हैं। फिर जोडिक साइन का और न्यूमरोलॉजी का संबंध क्या है, रिलेशनशिप कैसा है, फिर उसके थ्रू हमें प्रिडिक्शन कैसे देनी है। एंड ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, मतलब बहुत ज्यादा मैं वो हूँ। इसमें बर्थ डेट और इसका सिग्निफिकेंस, हर इंडिविजुअल डेट का, बर्थ डेट का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे अगर 1 नंबर की बात की जाए, 19 नंबर की बात की जाए, 28 की बात की जाए, तीनों या 10 की बात की जाए, तीनों चारों 1111 है, ठीक है। प्लस करते 28 को तो भी बनाता है, 19 को प्लस करते तो भी बनाता है, 19 को प्लस करे तो भी बनाता है, और 10 तो 1 नहीं। तो लेकिन चारों बर्थडे
कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग से कहती हैं, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, वो समझेंगे कि हमें प्रिडिक्शन करनी है सामने वाले के बारे में, तो चारों को एक जैसा नहीं करेंगे कि आप डोमिनेटिंग हो, चारों को हम ये नहीं कहेंगे आप ऐसे हो, मतलब एक के करेक्टर, नंबर 1 के करेक्टर लगभग एक जैसे आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें खासियत निकल के आएगी। वो खासियत क्या है वो समझेंगे। फिर हर कंपाउंड नंबर का मीनिंग समझेंगे। शेल्डिंग न्यूमरोलॉजी में 52 कंपाउंड नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 52, ठीक है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर्स जितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से करते करते 52 नंबर्स हैं, ठीक है। हीरो ने जो शेल्डियन के वो हैं, उन्होंने 52 नंबर्स तक इसका वो करा हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो 52 नंबर्स तक हम पढ़ेंगे। फिर नंबर्स अकॉर्डिंग, मतलब जो नंबर्स है वो आपके हेल्थ के बारे में क्या प्रिडिक्ट करती है आपको, जैसे हमारी लेफ्ट आई जो है सन को रिप्रेजेंट करती है, 2 नंबर राइट आई को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो चीज हम समझेंगे। इसके बाद यूनिक सीक्रेट स्पेशल कॉम्बिनेशन बियॉन्ड 81, मतलब 81 कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, 81 कॉम्बिनेशंस के बाद भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब 1 बर्थ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 1 बर्थ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 2, इस तरीके से 9 बर्थ नंबर हो गए, 9 डेस्टिनी नंबर हो गए, तो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशन, राइट। 81 कॉम्बिनेशन ये हुए। इसके अलावा देखो नंबर्स तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आज तक आपने नहीं पढ़ी, जो कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में ही बताई जाती हैं, वो हम समझेंगे। मतलब उन कॉम्बिनेशन का मीनिंग अलग से कुछ और भी निकल के आता है, जिससे भी, जिसके थ्रू आप प्रेडिक्शन दें, ठीक है। वो कोई भी नहीं करा रहा, इवन अ सिंगल पर्सन इस टाइम कोई भी नहीं करा रहा, ठीक है, तो वो समझेंगे। फिर नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी में हम शेल्डियन मेथड, देखो नेम रेक्टिफिकेशन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यही एक मेथड है नेम रेक्टिफिकेशन का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो आती है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा टूल यही है नेम करेक्शन का। वही बात है, जैसे कोविड से पहले ये जो विद्या थी न्यूमरोलॉजी की, बड़े बड़े लोगों तक सीमित थी, क्योंकि जितने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं या जो भी हैं बड़ी हस्तियां, ये सब न्यूमरोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, या फिर जब अगर सिखाई भी जाती थी फिजिकली तो बहुत बहुत फीस देकर हम लोगों ने सीखी है या सीखते थे। लेकिन अभी कोविड के चलते क्या है, हमारे लिए भी इजी है, आप लोगों के लिए भी इजी है। जैसे अभी श्वेता कहते हैं मैं हाउस वाइफ हूँ, अदरवाइज होता क्या था, यार मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने, मैं कहाँ इतनी दूर जाऊंगी, ये पता नहीं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी, मेरे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी क्या है, बहुत इजी है भाई, क्लास अटेंड नहीं किया, नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग मिल गया, अटेंड हो गया, और अपने घर के कंफर्ट जोन में, तो इसकी वजह से बहुत इजी हो गया है। तो ये नेम रेक्टिफिकेशन बहुत बड़ा टूल है, सबसे ज्यादा हम इस पे जोर देते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना सबसे बड़ा टूल ये है, जब नेम करेक्शन आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकता है, तो आप सोचो किसी का गलत नाम अगर हम करके देते हैं तो वो उसको, या हमारे पास है तो वो कितना आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो हर नेम ऐसा नहीं है कि नेम गलत होता है, नेम गलत नहीं होता, बट उस नेम की वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज हो रही है या नहीं हो रही है आपकी डीओबी के साथ, वो चीज देखते हैं। फिर हमने नेम करेक्शन कर लिया। नेम करेक्शन के बाद सपोज आपके पास ऑप्शन आता है कि ए बढ़ाना है या आई बढ़ाना है, बिकॉज अगर आप देखो ए की वाइब्रेशन भी 1 है, आई की वाइब्रेशन भी 1 है, कि हम आगे करेंगे तो ए बढ़ाने से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, आई बढ़ाने से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। इसी में एक और मेथड हम इंक्लूड करेंगे कि आपके पास दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन पावरफुल कौन से लड्डू देसी घी का बना हुआ है, या कौन से लड्डू में आप ये कह दो बादाम किशमिश ज्यादा है, ये कह सकते हैं। दोनों लड्डू देसी घी के भी हैं, तो बादाम किशमिश किस वाले लड्डू में ज्यादा है, तो वो चीजें हमें इस मेथड को करने के बाद समझ में आएगी। इस मेथड का नाम आगे करेंगे, पिरामिड कहते हैं हम। कंपाउंड नेम नंबर मीनिंग, फिर मनी नंबर जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, फिर स्पेशल केस फॉर 4 and 8। देखो 4 और 8 के लिए बहुत सारे नंबर हम कहते हैं 6 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, बट इसमें भी एक कंपाउंड नंबर ऐसा होता है जो बिल्कुल सूट नहीं करता इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स देता है, वो भी समझेंगे कि 4 and 8 के लिए क्या चीजें हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी का नेम करेक्शन में क्या यूज किया जा सकता है, और फिर उसको नेम को एनर्जाइज कैसे करना है,
बिना डॉक्यूमेंट्स में चेंज किए। फिर यंत्रा न्यूमरोलॉजी, जैसे मेरे पास कई बार क्लाइंट्स होते हैं, इटली का होता है, जर्मनी का होता है, द पर्सन सेड कि मैम मैं गरीब को ये नहीं खिला सकता, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो वहां हमारा यंत्रा काम होता है कि भाई आप ये यंत्रा लो और इसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगाओ, ये चीजें हैं, ठीक है। तो पहला यंत्र जो बनेगा आपका पर्सनल यंत्र, आपकी एक इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ का यंत्र बनेगा। वो कैसे बनेगा वो सीखेंगे। फिर अलग अलग कुछ यंत्र मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि नेम एंड फेम यंत्र हो गया, किसी को बिजनेस का यंत्र देना है, सक्सेस यंत्र देना है, तो वो क्या देने हैं, फिर उनको अलग अलग डायरेक्शन। फिर उसके बाद प्लैनेट यंत्र, जैसे सूर्य का यंत्र, राहु का यंत्र, चंद्र का, मून का, वेनस का, ये यंत्र एक तो है कि आप गूगल से, आपके पास आया क्लाइंट, आप गूगल से उसे टेप के दे दो, ठीक है, बट वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपका उसका, यार क्या है ये देख के ही तो दे रहा है गूगल से, बट वहीं आप उस यंत्र को खुद बना के देते हो तो सामने वाले पर क्या मिले, यार इसमें बात तो है, एक्सपीरियंस तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक अलग ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। तो वो यंत्र हम बनाना सीखेंगे फॉर्मूले से, और बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता, हार्डली आधा मिनट लगता है वो यंत्र बनाने में, बिना देखे अपने आप, ठीक है। फिर उस यंत्र को एनर्जाइज करने कैसे करना है, मंत्र, हर यंत्र का एक स्पेशल मंत्र होता है, बिकॉज कहते हैं ना ये पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी से चला जाता है, भगवान को मनाते हैं मंत्र की चांटिंग करके, ठीक है, नहीं तो हम आरती क्यों करें, हर पूजा में हम आरती क्यों करें, तिलक क्यों लगाए, इन चीजों का अलग एक मतलब महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसीलिए करते हैं ना। तो वो मंत्र कैसे करना है हर यंत्र का, वो मंत्र फिर उसको किस पर्टिकुलर हॉरा में, कौन सा पर्टिकुलर टाइमिंग है, किस टाइम पे उसे चांट करना चाहिए, कितने दिन तक चांट करना चाहिए, उसको चांट कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, उसको करना क्या है मैनिफेस्ट करने के लिए, वो सीखेंगे। फिर प्रेडिक्टिव पार्ट आ जाएगा, प्रेडिक्टिव में हम फ्यूचर ट्रेंड सीखेंगे, जैसे कि हमें किसी का पर्सनल ईयर कैसा, मतलब अगला साल कैसा जाएगा, ये वाला मंथ कैसा जाएगा, ये सीखेंगे कुछ। फिर इवेंटफुल ईयर सीखेंगे, मतलब हर पर्सन की लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं, मेजर इवेंट, जैसे उसकी शादी का हो गया या डिवोर्स का हो गया या जैसे कुछ भी, तो इवेंटफुल ईयर। हॉर्स रेसिंग एक सब्जेक्ट रहेगा इसमें, स्टॉक एंड शेयर रहेगा कि न्यूमरोलॉजी से हम स्टॉक एंड शेयरिंग शेयर का मतलब कैसे कर सकते हैं। फिर इसमें एक ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पीरियड एंड वीक पीरियड। समटाइम्स होता क्या है, किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है बट स्टिल 1 होते हुए भी, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है 1 नंबर, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, वो कौन सा टाइम होता है तो वो पता चलेगा, या वीक पीरियड, ये तेरह सीखेंगे। मुहूर्त सीखेंगे, पिनाकल एंड चैलेंज नंबर, पिनाकल एंड चैलेंज नंबर इज द पार्ट ऑफ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस का पार्ट है। जब आप पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करते हो तो उसमें जैसे हम पर्सनल ईयर करते हैं लोशु में, वो लोग पिनाकल एंड चैलेंज नंबर निकालते हैं। अब पिनाकल भी हो गया, चैलेंज नंबर हो गया, साथ में हमारा पर्सनल ईयर ये भी हो गया, तो हम दोनों को मिक्स एंड मैच करके हमारे पास डाटा इकट्ठा होके मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आप दशा अंतरदशा महादशा निकालते तो पिनाकल एंड चैलेंज के थ्रू आपके पास एक दशा अंतरदशा टाइप का आ जाएगा, उसके अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसी के अंदर स्ट्रॉन्ग पीरियड, तो बहुत अच्छा सा एक प्रिडिक्शन लेवल निकल के आता है। समटाइम्स हम क्या होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें हमारे बहुत काम में आती हैं। फिर रेमेडीज करेंगे, रेमेडीज वही फेंगशुई रेमेडीज रहेंगी, वैदिक रहेंगी, यंत्र और क्रिस्टल रेमेडीज रहेंगी, ठीक है जी। चलिए श्री गणेश करते हैं। कहाँ लगा दी स्क्रीन, मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरे डॉक्टर को मुझे बुलाना पड़ेगा, उसने स्क्रीन सो अब हम कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरा प्लस करना है, जो जैसे अभी 9 + 10 + 17 + 20 4 25 करके 7 आया। अब ये सिंगल डिजिट 7 आई। अगर तो फीमेल का कुआ नंबर निकालना है तो श्वेता आप बताएंगे कैसे निकालते हैं। फीमेल का निकालना है तो +4 करेंगे, और मेल का निकालना है तो 11 - द होल नंबर। सपोज यही 7 नंबर होता, मतलब किसी मेल का,
प्लस करने के बाद, तो इसमें हम क्या करते हैं 11 माइनस 7 करते, बट ये मेरा है तो 7 में 4 मैं प्लस करूंगी, दैट इज 11, 11 यानी कि 1 + 1 2, तो मेरा कुआं नंबर आया 2। ठीक है जी, क्लियर है मुकेश जी, सन्नी जी, रितु जी? ओके, सन्नी यस क्लियर मैम। है? अभी क्लियर है। कुआं नंबर के लिए देखो टूल्स आगे हम करेंगे कि आपका जो कुआं नंबर है, हर कुआं नंबर हर एक की 8 डायरेक्शन हम पढ़ेंगे कि किस आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू योर कुआं नंबर आपको कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो आपको कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए, या आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में तो कहीं आप गलती से उसी डायरेक्शन में तो नहीं बैठे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर कुआं नंबर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस भी होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, अपने करना है तो मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर अभी मेरा लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना कुआं नंबर, जैसे कि श्वेता जी ने लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, बिल्कुल पारुल ने भी लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, यहाँ अपना कुआं नंबर लिखना है डेली। अभी कई लोग कहते हैं हम टैटू करा लें, टैटू करा लोगे, लेकिन क्या होता है वाइब्रेशन मिलती नहीं है। अभी भगवान की अगर हम पूरे साल भर की पूजा अगर एक दिन में कर लें, जैसे हम दिवाली पे करते हैं, बट दिवाली दियात्री है उसमें भी हम पूरी रात नहीं लगे रहते क्या, तो क्या पूरे साल के लिए लक्ष्मी जी ये थोड़ी ना कह देंगे भैया हो गई कंप्लीट मेरी पूजा, एक दिन तूने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया है, बाकी तो तेरे 364 डेज पूजा कर मत मान, दिल से मान नहीं मान, मैं तेरे घर में आऊंगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो जब तक किसी भी चीज से हम जुड़ेंगे, उसको फील करेंगे वाइब्रेशन को, तभी हमारे साथ वो काम करेगी। ठीक है, जैसे आपने स्टोरीज भी सुनी होगी कान्हा जी के, वो बाल गोपाल जी के, किसी कोई बहुत अभी एक बहुत रिसेंट में केस आया था, उनका बाल गोपाल का गिर गए थे, तो वो हाथ पंडित जी का, मतलब जो पंडित जी थे ना उसको बड़े प्यार से पूजा करते थे और ये सब करते थे, वो हाथ ना उनका टूट गया था मूर्ति का, बाल गोपाल जी के। वो हॉस्पिटल लेके गए और कहते मेरे लल्ला का हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, इनको पट्टी बांध दो। हमने डॉक्टर्स ने काफी अवॉइड भी किया, मतलब कि ये क्या तुम ये कर रहे हो, भगवान जी को कभी चोट वोट नहीं लगती है, लेकिन क्या है कनेक्टिविटी, सिर्फ कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये कनेक्टिविटी है। ठीक है, सो टैटू वेटू नहीं, इससे वैसे ही ब्लेसिंग्स लेनी है। अब आती है लॉटरी, कई लोग इसे लॉटरीज भी यूज करते हैं एज ए लॉटरी वर्ड, कि आपके 3 हिडन लॉटरीज हैं। अभी लॉटरीज क्या होता है, सपोज जैसे ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/10/1978, मेरा बर्थ नंबर है 8, राइट। क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है? राइट, तो यानी कि मेरी पहली लॉटरी फेल हो गई। ठीक है, फिर कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं वो है 7। क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है? तो मेरी दूसरी लॉटरी भी फेल हो गई। मेरा कुआं नंबर जो कि आया 2, 11 से 2 आया, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में वो 2 है? नहीं है, तो दैट मीन्स कि मेरी वो लॉटरी लग गई। ठीक है, तो कई न्यूमरोलॉजिस्ट इस शब्द का भी, वर्ड का भी यूज करेंगे, करते हुए मिलेंगे कि आपकी 3 लॉटरीज हिडन लॉटरीज के नाम से। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हिडन लॉटरीज इज नथिंग लाइक दैट, बट कि ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर 7 मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता तो मेरी 2 लॉटरीज लग जाती। मतलब गॉड ने मुझे नंबर्स तो नहीं दिए थे, वो सपोज जैसे वो 2 नंबर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं था, लेकिन वो कुआं नंबर से मिल गया, या मेरी डेस्टिनी में 7 नंबर है लेकिन वो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, तो वो मुझे वैसे मिल गया क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं था। तो ये मेरी लॉटरी लग गई। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है सनी, मुकेश जी? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब करना है कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ को आपको लोशो ग्रुप में हेलो कैसे, हाँ जी रितु बताइए। मैम, मेरे तीनों नंबर ही 3 है। ठीक है, मतलब बर्थ भी 3, डेस्टिनी भी 3, कुआं नंबर भी 3। कुआं नंबर भी 3। आपकी डेट ऑफ बर्थ में है? हाँ, तो 3 बर्थ नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ में होगा ना।
नहीं, जरूरी नहीं है। अगर 12 से 3 आता तो जरूरी थोड़ी ना कि 3 आपके डेट ऑफ बर्थ में होगा। हाँ, मेरा 3 है, 3 अच्छा, 10 तो आपकी 79। तीनों लॉटरी पिट गई ना। हाँ तीनों में से कोई नहीं लगी। कोई भी नहीं मिली, सही है। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, मैम बर्थ नंबर और कुआ नंबर अगर दोनों सेम है तो बर्थ नंबर, कुआ नंबर कुआ सेम, नंबर 6 है, दोनों दोनों 6 है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, तो तब भी आपकी एक ही लॉटरी लगी ना, दोनों सेम ही आ गई ना, एक ही हुई ना। एक ही हुई। हाँ, बस ये समझ लो फर्स्ट प्राइज लगे, क्योंकि कुआ नंबर की इतनी पावर होती नहीं है। ठीक है, अब बाकी सब ये लिख लो। हर बर्थ नंबर की पावर 100% होती है, डेस्टिनी नंबर की पावर 80% होती है, और कुआ नंबर की पावर श्वेता बताएंगी। 20। गुड। कुआ नंबर की पावर 20% होती है। ये भी हम आगे समझेंगे, प्रिडिक्शन के करते टाइम काम में आएगा। बर्थ नंबर की पावर 100%, डेस्टिनी नंबर की पावर 80% एंड कुआ नंबर की पावर 20% होती है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, कैसे समझेंगे, वो भी आगे पढ़ेंगे। अभी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बर्थ नंबर है, ये डेस्टिनी नंबर है, इसे हमें अपने लोशो ग्रिड में फिट करना है। यहाँ से कुआ नंबर हो गया। अच्छा, बर्थ नंबर को ट्राइबल नंबर भी कई लोग कहते हैं, कई लोग किंग नंबर भी कहते हैं, कई लोग साइकिक नंबर भी कहते हैं, मूलांक भी कहते हैं। इसके डिफरेंट 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 नेम्स हैं, बट होता यही है बेसिकली। अलग अलग सबने अपने अपने उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया है। जैसे ड्राइवर अरविंद सूद सर की देन है, कई मैंने भी सुना था किंग नंबर, क्वीन नंबर, किसी और ने नाम दे दिया था। अभी बेसिकली इसका नाम जो है ना, अगर इसे कहे मूलांक और भाग्यांक, या फिर बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर भी बोला जाता है। तो आप लोग भी अगर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जैसे श्वेता या सन्नी या रितु, तो आपको भी बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर बोलना है, ड्राइवर एंड कंडक्टर नहीं बोलना, बिकॉज ड्राइवर एंड कंडक्टर इज अ कॉपीराइट वर्ड ऑफ अरविंद सूद। ठीक है, तो थोड़ा सा, एक तो पहला कि अजीब लगता है, दूसरा उनका कॉपीराइटेड वर्ड है, तो हमें यूज ही क्यों करना। ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज को बोलने के, ड्राइवर कंडक्टर, और अपनी रिपोर्ट में भी ड्राइवर कंडक्टर बना के लेते, तो हो सकता है कभी ना कभी, देखो पता नहीं होता, तो कुछ ऐसी हमारे पे बैकफायर हो। इट्स बेटर कि हम बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर बोलना शुरू करें। ठीक है। तो आप, और किसी का भी किंग नंबर, क्वीन नंबर, ये सब ना बोलें, क्योंकि अगर वो अगल फिर उस पर्सन ने भी उसका कॉपीराइट ले लिया, तो आपको बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जिसका कोई कॉपीराइट या कुछ ऐसा नहीं है, तो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर बोलना है। So it is also called psychic number and मूलांक, कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक एक ही वर्ड है। ठीक है जी। कुआ नंबर हमने अभी अभी सीखा है। कुआ नंबर फॉर मेल 11 माइनस सम ऑफ वाई बाय वाई, यानी कि बर्थ ईयर, और फीमेल का निकालना है तो 4 प्लस सम ऑफ बर्थ ईयर, विच इज लाइक जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? सनी, मुकेश जी, प्लीज मेरे को आपसे रिस्पांस चाहिए, बिकॉज श्वेता, यस मैम, हाँ, बिकॉज 2-3 कैंडिडेट्स जो पुराने हैं उन्हें तो मुझे पता है कि पता है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, तो ये रिपीट आपके लिए हो रहा है। मुझे के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सनी बोल रहे हैं? यस मैम। हाँ ठीक है, बट थोड़ा मतलब पता है, लेकिन बट स्टिल मैं जो भी करा रही हूँ आपको, मतलब मुझे रिस्पांस जरूर दिया करो। ठीक है, यस मैम, ओके। सो ये हमने लोशो ग्रिड पढ़ा। लोशो ग्रिड में 492, 357, 816 इसके 3 वर्टिकल प्लेन, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 डायगोनल प्लेन होते हैं। कहीं से भी कैसे भी ऐड करोगे 15 मिलेगा, 15 का ऐड करके 6 मिलेगा, राइट। और जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, कोई पॉलिटिक्स करियर में आना चाहता है, तो हम यहाँ से देखते हैं, किसी को बिजनेस में आना है, या किसी के पास वेल्थ देखनी है, या कुछ भी, अगर वो माइंड का कैसा है, तो वो हम यहाँ से प्रिडिक्शन सीखेंगे लोशो ग्रिड से, शेल्डियन से भी सीखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले लोशो ग्रिड में नंबर्स को कैसे फिट करना है वो देखते हैं। पहले ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1978, बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 7।
ये लोशो ग्रिड है। सबसे पहले आपको अभी स्टार्टिंग में, जब भी आप दूसरे किसी पर्सन का लोशो ग्रिड बनाओगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर आपको एक लोशो ग्रिड साथ में बना के रखना है। उसके बाद अभी जैसे फर्स्ट नंबर है 8, आपने देखा भाई 8 का प्लेसमेंट यहाँ पर है, ठीक है, आपने 8 को उठाया और उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर। उसके बाद देखा 1 है नेक्स्ट नंबर, तो 1 की प्लेसमेंट कहाँ है लोशो ग्रिड में, यहाँ पर है, 1 को उठा के यहाँ रख दिया। 0 की प्लेसमेंट होती नहीं है लोशो ग्रिड में कहीं पर भी, इससे छोड़ दिया। उसके बाद आता है 1 की प्लेसमेंट अगेन यहाँ पर है, तो दूसरा 1 आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, जितने भी 1 आएंगे वो सब इसी बॉक्स में आएंगे। सो सेकंड 1 भी यही इसी बॉक्स में आएगा। उसके बाद आता है 9 की प्लेसमेंट लोशो ग्रिड में यहाँ पर है, तो आपको भी यही रखना है 9 को। देन 7, आपने यहाँ पे 7 रखा। उसके बाद 8 की प्लेसमेंट लोशो ग्रिड में यहाँ है, आपने यहाँ रखा। ठीक है जी। अब आप देखो ये डेट ऑफ बर्थ में, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है सिंगल टाइम, बट लोशो ग्रिड में यहाँ पे 2 टाइम्स 7 लिखा है। क्यों? क्योंकि 7 is your destiny number. डेस्टिनी नंबर। तो सबसे पहले जो भी आपका डेस्टिनी नंबर होगा वो आपको डेस्टिनी नंबर अपने लोशो ग्रिड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है बर्थ नंबर। अभी बर्थ नंबर भी तो है मेरा, बर्थ नंबर इज 8, बट मैंने उस बर्थ नंबर को यहाँ लोशो ग्रिड में फिट नहीं किया। क्यों? जब भी आपका बर्थ नंबर सिंगल डिजिट का होगा, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 9 तक होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 या 20 या 30, तो आप कभी भी अपना बर्थ नंबर यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया मुकेश जी, सनी, समझ में आया आपको? प्लीज थोड़ा रिपीट करिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो, बर्थ डेट बोलो। 7/4/1992। 7 को, ठीक है, आपका बर्थ मतलब 7 को आप बॉर्न हुए, राइट, 7 अप्रैल को, राइट, या यानी कि आपका बर्थ नंबर भी 7 ही हुआ, ठीक यस है। तो सिंगल डिजिट, आपकी बॉर्न डेट भी 7 है और आपका बर्थ नंबर भी 7 है, तो आप लोशो ग्रिड में ये वाला 7 पुट नहीं करोगे, बर्थ नंबर वाला। वो ऊपर डेट ऑफ बर्थ वाला तो करोगे जो मेरा है, जैसे मैंने 8 ये वाला तो फिट किया है, ये अच्छा, ये वाला 8 और ये वाला 8, ये दोनों 8 मैंने फिट किए हैं, लेकिन ये वाला 8 नहीं किया, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का। अभी रीजन भी है इसका कि क्यों नहीं करना, पहले हम समझते हैं कि नहीं करना, ठीक है। अभी क्लियर हुआ मुकेश जी? मुकेश जी क्लियर हुआ? यस मैम। हेलो मैडम, जैसे 31st है तो मूलांक हो गया 4, तो 4 तो लिखना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 25 से 7 आता, जैसे सनी का बॉर्न डेट 25 से आता, तो वो 2 भी आता, 5 भी आता, 7 भी आता, वो सारे नंबर फिट होते, ठीक है। इसका रीजन ये है कि सपोज ये 8 यहाँ दोबारा लिख दिया जाता, ये 8, तो आप कर क्या रहे हो, आप उस काम को अपना तो हम कर क्या रहे हैं, उस काम को हम बढ़ा रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं। मतलब 8 यहाँ था, उसी 8 को हम वापस लगा रहे हैं, क्योंकि हम 8 पहले लिख चुके हैं। अभी मान लो ये 8 17 से ही होता, तो हमने 1 भी लगाया होता, 7 भी लगाया होता, और 7 1 + 7 करके वो 8 आया होता, वो लगाया होता। जबकि इस केस में 8 जो कि हम पहले लगा चुके हैं, फिर वापस वही 8 है, यही वाला सेम 8 ही तो आया है, कोई प्लस करके माइनस करके कुछ ऐसा करके फॉर्मुलेट करके नहीं आया, तो वही 8 हम वापस से प्लेस कर रहे हैं, दैट मींस की रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम उस 8 को नहीं रखेंगे, क्लियर। अब आती है कुआ नंबर की बारी। कुआ नंबर मेरा 2 है, यहाँ पे प्लेस नहीं किया, बट आपको प्लेस करना है। आपको कुआ नंबर बहुत छोटा सा लिखना होगा। अभी कुआ नंबर लिखने का फायदा या नुकसान मैं अभी बताऊंगी, क्या है क्या नहीं है उससे प्रेडिक्शन, ठीक है। यहाँ कुआ नंबर आपको लिखना है, और ये जो 7 है डेस्टिनी नंबर का, इसको भी सर्कल मानना है। क्यों मानना है? मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, बर्थ की पावर 100%, डेस्टिनी की पावर 80%, कुआ नंबर की पावर 20%, राइट। अभी जब हम प्लेन्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि ये पावर का मतलब और ये सर्कल मानने का मतलब क्यों हुआ। यहाँ पर मान लीजिए 7 नहीं होता मेरे लोशो ग्रिड में, अगर 7 नहीं होता, ठीक है, तो मेरा डेस्टिनी से लेकिन 7 आया है, तो मैं इस 7 को सर्कल मार रही हूँ। क्यों मार रही हूँ? क्योंकि इस बॉक्स की वैल्यू, इस मेरे डेस्टिनी की पावर कितनी है? 80%, नॉट 100%। मतलब इम्पैक्ट देगा 7 का, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं देगा एज कंपेयर टू बर्थ नंबर या वो जो इंडिविजुअल ये नंबर्स आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मेरा कुआं नंबर 2 है, 2 इज लाइक 20% वैल्यू है, तो इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, एक बिल्कुल रूम है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरे कमरे में हम बैठे हैं, जिसमें हाथ को हाथ दिखाई नहीं देना, बट वहां पर एक छोटी सी कैंडल लगा दो या एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा दो, तो मेरा काम थोड़ा बहुत, भाई इतना बैठ के मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती, बट स्टिल मुझे मैनेज कर लूंगी। तो वो 0 वाट का बल्ब जब नहीं होता, तो वो 0 वाट का बल्ब काम में आ जाता है। मेरे इस प्लेन में 492 के प्लेन में मेरे को 2 एक छोटा सा 0 वाट के बल्ब का काम कर रहा है। बट अगर सपोज मेरा कुआं नंबर 7 होता, अगर जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है, कुआं नंबर भी 7 होता, या आप मान के चलो मेरा कुआं नंबर 8 होता, ठीक है, तो आप देखो मेरे पास बर्थ में भी है, यहाँ पे एक और 8 है, और एक और, अगर मेरे पास कुआं नंबर से भी 8 आ जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? वही चीज, एक कमरे में 100 वाट के 2 बल्ब लग रहे हैं, उसके बाद एक 0 वाट का भी, तो आप 0 वाट का बल्ब नहीं लगाओगे रोशनी करने के लिए, तो 100 वाट वाले बल्ब भी चलाओगे, क्योंकि 100 वाट की रोशनी ज्यादा होती है। वो 0 वाट का तो जब बिल्कुल अंधेरा करना होगा ना, तब आपको थोड़ी बहुत रोशनी की जरूरत तभी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दोनों बल्ब, बड़े बड़े बल्ब के आगे या दोनों ट्यूबलाइट्स के आगे वो छोटे से बल्ब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई रोशनी आप कहोगे बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, जब अगर कोई नंबर मिसिंग होता है, वहां पर पूरा नंबर आ जाए, तो वहां पर वो एक बहुत बड़ा वो बन जाता है हमारे लिए गेम चेंजर। और जब लेकिन अगर हमारे पास वो नंबर होता है, वहां आ जाए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? जी यस मैम। जी मुकेश जी बोलिए। हाँ ठीक है, एकदम ठीक। ठीक है, तो ठीक है मैडम। हाँ, तो कुआं नंबर जो है समटाइम्स हमारे लिए गेम चेंजर का काम भी कर लेता है। इट इज ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है। ठीक है ऋतु, क्लियर है आपको? क्लियर। सो बर्थ नंबर किया, डेस्टिनी नंबर किया, यहाँ तक कुआं नंबर किया, इनकी पावर्स पढ़ी कि किस किस की कितनी कितनी पावर है और क्यों सर्कल करना है। अभी सर्कल का भी मतलब समझ में आ गया ना, डेस्टिनी नंबर को सर्कल क्यों करना है, या कुआं नंबर को सर्कल करना है ना। मैं प्रेडिक्शन अभी तक बताऊंगी, छोटा सा लिख लो बिल्कुल। अगर अपनी, या तो देखो 2 तरीके हैं, या तो 7 को डिफरेंट कलर से सर्कल करो और 2 नंबर को डिफरेंट कलर से सर्कल करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेस्टिनी नंबर है। मान लो उसे ब्लू पेन से सर्कल कर दिया, उसको रेड पेन से सर्कल कर दिया। या दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ, भाई लोशो ग्रिड बनाया, ग्रीन से ही बना रही हूँ, प्रेडिक्शन में हमेशा ग्रीन से ही करती हूँ। 7 को सर्कल कर दिया, अलग ही नजर आ जाएगा, और 2 को बिल्कुल छोटा सा लिख के सर्कल कर देती हूँ साइड में, तो मुझे समझ में आ जाता छोटा सा है, यानी कि 0 वाट का बल्ब। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके दोनों, आपको जो आपको कंफर्टेबल हो जिसमें आपको, लेकिन स्टार्टिंग कहीं से मतलब, या फिर साइड में छोटा सा इनिशियल स्टेज पे आप ये भी कर सकते हो जो मैंने किया था, बिल्कुल छोटा सा लास्ट, मतलब बिल्कुल साइड में छोटा सा के लिख लो, आपको ही समझ में आ जाएगा ये कुआं नंबर है। क्योंकि हम लोग वही 2-2 3-3 पेन उठाते हुए थोड़ा सा लेजीनेस, या जब ये पेन उठाना, अब ये पेन उठाना, वो चीजें रहती है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये रहता है आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड कुआं नंबर। अब बात आती है बॉक्स की, आगे प्लेन्स पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हर बॉक्स की वैल्यू, जैसे ये लोशो ग्रिड है, एक प्लेन की वैल्यू हो गई 100%। मतलब अगर ये वाला प्लेन ले हम, या ये वाला प्लेन ले, या ये वाला प्लेन 951 का ले लें, या 276 का ले लें, ठीक है, इन सब की वैल्यू है 100%। मतलब पूरी एक लाइन की वैल्यू 100% है। 492 की वैल्यू 100%, 357 की वैल्यू 100%, 816 की वैल्यू 100%। अगर मेरे को इसे सब सेक्शंस में करना हो, मतलब एक 100% को तीनों बॉक्सेस में बांटना हो, डिवाइड करना हो, तो कितनी परसेंट वैल्यू हो जाएगी?
33%. 33%. अप्रॉक्स 33, नॉट बिकॉज 99 आती है तो अप्रॉक्स 33 मान के चलिए, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल बॉक्स की वैल्यू हो गई 33%, ठीक है। अभी ये मैंने क्यों बोला, अब समझोगे आगे प्लेन्स में, ठीक है। ये है पहला प्लेन हमारा लोशो ग्रिड में, जिसे हम कहते हैं थर्ड प्लेन 438, ठीक है। 438 यानी कि अगर सपोज अगर कोई आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे मेरे बेटे को या मुझे पॉलिटिशियन बनना है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये भी पॉलिटिशियन का, तो आपको जो देखना होगा ये देखना होगा 438 का प्लेन, ठीक है। आपने 438 में अगर उसके पास देखा सिर्फ 2 नंबर है, मान लीजिए कोई भी एनी 2, 48 है या 43 है, कोई भी 2 नंबर है, तो यानी कि उसके पास कितनी पावर है पॉलिटिशियन बनने की, आपके पास कितनी परसेंटेज हो गई, 66%। 66 तो यानी कि हाँ 50 से अबव हो गई, तो हम उसे कहते हैं भाई ठीक है कर सकता है ट्राई, लेकिन रेमेडीज हम साथ में देंगे। अगर 438 का कंप्लीट दिख रहा है तो यानी कि 100% हो रही है उसकी पावर, तो हम कह सकते हैं ठीक है गो फॉर इट, अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा है। इसी तरीके से अगर वहां सिर्फ एक ही नंबर मिलता है 438 में से, हम देख रहे हैं उसके पास सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, दैट मींस कि उसको सिर्फ कितना सपोर्ट कर रहा है, ओनली 33%। दैट मींस कि एवरेज से भी बिलो आ गया, 50% से भी नीचे हो गया, ठीक है। तो वहां पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी पॉलिटिशियन करियर में। देखो रेमेडी तो काम करेगी फिर, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हर एक उसका मीनिंग। अब हर प्लेन का मीनिंग क्या है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मतलब मैं इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ खुद को, आई वांट कि मतलब मैं फुल ऑफ एनर्जी पढ़ाऊं, मुझे यही लगता है। तो मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में लैक कर रही हूँ, तो उसको कंटिन्यू कल से करेंगे। कोई यहाँ तक जितना कराया यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है मुकेश जी? ठीक है एकदम। मैम जी वो आप ग्रीन कलर क्यों यूज करने का बोल रहे हैं? ग्रीन कलर जो होता है मरकरी का कलर होता है, बुध का कलर होता है, ठीक है। ओके। अभी बुध मीन्स बुद्धि, सबसे देखो 3 नंबर जो है, 3 नंबर होता है हमारा जुपिटर का, वो नॉलेज का, वो ज्ञान का भंडार है। 5 नंबर है बुद्धि का, 5 नंबर मरकरी का, बुद्धि। अभी जरूरी नहीं कि बुद्धि वाला व्यक्ति, बुद्धि वाला इंसान पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है। एक अनपढ़ है, इलिटरेट पर्सन है, बट बुद्धि अगर उसके अंदर होगी तो वो बहुत कुछ कर जाएगा, ठीक है। तो हमें अपनी इसको हमेशा हर इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, ज्ञान है या नहीं है, इसको डेवलप करना ज्यादा जरूरी है मरकरी को। तो मरकरी के लिए कलर जो आता है वो ग्रीन कलर आता है, इसीलिए हम बार बार ग्रीन कलर पे बहुत बहुत जोर देते हैं कि ग्रीन कलर, क्योंकि बुद्धि का कारक है मरकरी। ओके, इसीलिए आप मतलब आप भी ट्राई करोगे आगे। मैं किसी की भी प्रेडिक्शन करती हूँ, कंसल्टेशन करती हूँ कि मेरे से टाइम मेरी रिटर्न रिपोर्ट लेते, सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट नहीं लेते, बिकॉज़ सॉफ्टवेयर आप खुद ही देखोगे, सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट में बहुत फर्क आता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की होती है, जो आपके हाथ की होती है ना, बहुत कुछ बोल के जाती है। सो मैं ग्रीन पेन से ही करती हूँ, मतलब अगर ब्लू से करती हूँ ना तो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है पता नहीं ठीक निकलेगी नहीं निकलेगी, ग्रीन से ही करनी है, और वो काम भी करती है। तो आप आज से ही कोशिश करो कि ग्रीन का यूज ज्यादा से ज्यादा करो लिखने में। मतलब अगर कोई बच्चा ग्रीन पेन से नोट्स भी बनाता है तो उसका भी वो जल्दी ग्रैस्प करता है। ये चीज है कि ग्रीन से आपको करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अपने नोटबुक में 33 लिखो, जैसे आप आज कोई नोटबुक बनाया है, रजिस्टर बनाया, आपने जो कुछ भी रजिस्टर बनाया या नोटबुक बनाई है, वहां साइड में सबसे ऊपर 33 लिखो। 33 यानी कि जुपिटर हो गया, 2 जुपिटर का सहयोग हो गया, अपने आप में बहुत पॉजिटिव नंबर है। जब आप पढ़ोगे समझोगे, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में, इसलिए मैं आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ 33 यूज करो। इनफैक्ट जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी 33 का यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव वो रिजल्ट है। एक्चुअली मेरे 333 बहुत ज्यादा बार है, तो ज्ञान का भंडार है ना, लेकिन आप लिखो उस 33 को, कोई बात नहीं, वो 33 क्या
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके 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 क्योंकि जो नेगेटिव एट्रीब्यूट आता है वो मैंने आपके अंदर देखा नहीं। डबल रिपीटिंग 3 का जो एट्रीब्यूट होता है ना, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे जब कि रिपीटिंग 3 का एट्रीब्यूट क्या होता है, पिछले सारे 3 का, वो क्वालिटी आपके अंदर आई नहीं होगी। क्वालिटी नहीं कहूंगी मैं, से अच्छी चीज नहीं होती, नेगेटिव क्वालिटी कहेंगे, वो नेगेटिव क्वालिटी आपके अंदर आई नहीं, वो बात करके पता चल जाता है। ठीक है, ओके ओके तो आप यूज करोगे। अभी देखो डबल 3 से बना क्या, 33 6 अच्छा Six, तो ठीक है, वो बना 6, वीनस का Six. नंबर बना। ठीक है, ओके 2 गुरुओं से एक और गुरु की डेवलप, मतलब वो बन रहा है, तो ओके तीनों मतलब 2 गुरु, मतलब वीनस का भी सपोर्ट मिला और यहाँ से हमें जुपिटर का भी सपोर्ट मिला, तो इसलिए डबल 3 कई न्यूमरोलॉजिस्ट यूज भी करते हैं इसे डबल 3 को, क्योंकि यूनिटी में या आप देखोगे डबल 3 छोटा सा या कहीं पे साइड में मिलेगा, नहीं, कोई भी नोटबुक में कहीं भी डेली लिखना है या आज लिखना है? नहीं डेली नहीं, जैसे आपने आज से स्टार्ट किया है उसके लिए। अभी बच्चा मान लो एग्जाम देने जा रहा है या कुछ है, साइड में छोटा सा 33 लिख दिया, या बच्चे पढ़ रहे हैं नोटबुक में छोटा सा 33 लिख दो। ओके 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 बच्चा जैसे छोटा, मतलब रोज नहीं लिखना उस 33 को, वो एक इम्पैक्ट वाली बात है, वो वाइब्रेशन है। ओके ठीक है, तो ये है कि क्योंकि 33 बहुत अपने आप में बहुत 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 पॉजिटिव है। ठीक है, ओके चलिए जी, आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। 10:30 हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं, वैसे 90% है। आई एम सो सॉरी, क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। पारुल जी लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, मतलब पारुल का तो मेरे साथ क्या रहा है कि मतलब मुझे लगेगा